बच्चों, हम फार्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स देखा, तो उसमें जो बिगर साइज आयंस होंगे वो स्फीयर में ऑक्युपाइड करेंगे लैटिस पॉइंट पर, और स्मॉलर साइज आइदर टेट्राहेड्रल वायर्स और ऑक्टाहेड्रल वायर्स और बोथ, और ऐसा भी हो सकता है 50% टेट्राहेड्रल वायर हो, ऑक्टाहेड्रल वायर भी 50 हो, 75 हो। डिफरेंट वेरिएशन पॉसिबल हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ कंपाउंड पर। सपोज कर लीजिए ए और बी, पहला हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ए एंड बी। ए आपस में रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है। ए स्फीयर है, लैटिस पॉइंट पर जाता है। बी 50% टेट्राहेड्रल वायर ऑक्युपाइड करता है। तो फार्मूला क्या होगा ये बताना है। फार्मूला क्या होगा, तो हमने बताया कि जितना नंबर ऑफ एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम इन क्रिस्टल, कितने एटम हैं, सपोज कर लीजिए 100 है। इसी के लिए सपोज कर जितने नंबर ऑफ एटम इन क्रिस्टल 100 हो गए, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर कितने हो जाएंगे, जस्ट इसका डबल हो जाएंगे। जितने एटम होते हैं उसके जस्ट डबल टेट्राहेड्रल वायर होंगे। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर कितने होंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ एटम। ये होते हैं, ये यूनिक चीज है। आप देखेंगे तो जितना स्फीयर होगा, अभी पीछे हमने डायग्राम बनाया था, जितने स्फीयर होंगे, अभी देखिए यहाँ, ये जितने स्फीयर होंगे उतने ही टेट्राहेड्रल वायर होंगे। आप काउंट कर लेंगे तो उसी प्रोपोर्शनेट में आएंगे। सॉरी, जितने स्फीयर होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वायर्स होंगे, और ऑक्टाहेड्रल का डबल टेट्राहेड्रल, या नंबर ऑफ एटम्स का डबल टेट्राहेड्रल वायर होंगे। तो अब हम इस कंपाउंड ए बी का फार्मूला डिराइव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सपोज नंबर ऑफ ए 100 है, ए के जो ए एटम है उसके 100 एटम है, 100 एटम हो गए। तो इसमें ये कह रहा है कि टेट्राहेड्रल वायर का बी जो है वो 50% ऑक्युपाइड होगा टेट्राहेड्रल वायर को। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर कितने हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल वायर ये तो आप जानते हैं 200 हो जाएगा, लेकिन बी कितने में ऑक्युपाइड करेगा, इस 200 की 50% में। तो 50% हो गया, तो नंबर ऑफ बी एटम कितने होंगे, सो नंबर ऑफ बी एटम इज 100। क्यों 100 आ गया, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल वायर का सिर्फ 50% जगह ये भरेगा। तो बी एटम 100 हो गए, ए 100 हो गए। तो रेशियो हम निकाल लेते हैं, ए 100 एटम, बी के 100 एटम। तो 100 है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो यहां से आ जाएगा A1 B1 फार्मूला, ए बी होगा इसका फार्मूला। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2, X Y Z, 3 डिफरेंट एटम है, डिफरेंट एलिमेंट के। सपोज कर लीजिए जो Z है ये स्फीयर है, लैटिस पॉइंट पर ऑक्युपाइड किया, ठीक। Y 50% टेट्राहेड्रल वायर ऑक्युपाइड किया, और X 50% ऑक्टाहेड्रल वायर ऑक्युपाइड किया। तो फार्मूला क्या होगा ये देखना है। तो देख लीजिए, Z सपोज कर लीजिए इसके 100 एटम है, तो Y के कितने होंगे,
जितने 100 एटम हैं जेड स्फीयर के, तो इसके 200 टेट्राहेड्रल वाइड होगा। 200 तो 200 का 50% 100 एटम ही हो जाएंगे ये भी। और एक्स क्या है, ऑक्टाहेड्रल वाइड का 50%। और हम जानते हैं एक्स होता है जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उतने एक्स होते हैं। तो 100 एटम 100 ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे, लेकिन उसमें 50% में ही एक्स ऑक्युपाइड करेगा, मतलब इसके 50 होंगे एटम। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, एक्स 50 वाई 100 जेड 100। तो इसको हम 50 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से फार्मूला आ जाएगा, ये 50 कैंसिल, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो x1 y1 z2 ये फार्मूला हो गया। इसी तरह और भी बहुत से आप फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, कोशिश करेंगे, एग्जाम में आता है, बहुत आसान, चाहे 75% कर दे तब भी आप निकाल सकते हैं इसी तरह। थैंक यू।